नमस्कार, मैं हूं कविता और आप देख रहे हैं बिगुल 24। इस समय मैं हूं महामाया मंदिर परिसर में। महामाया मंदिर वही परिसर जो अंबिकापुर की माता मानी जाती है, आराध्य माता है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे महामाया मंदिर है और यहाँ पे आपको श्रद्धालु जो है आपको नजर आ रहे होंगे, अंबिकापुर के भी हैं, अंबिकापुर से बाहर के भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं और ऐसा माना जाता है कि इनके दर्शन से ही जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति होती है। संजय गुप्ता ताता पानी। जी भैया, यहाँ अंबिकापुर महामाया मंदिर में है, आप कैसे यहाँ पे हैं? शादी उदी के विषय में आया हूँ। अच्छा, तो अंबिकापुर का मंदिर ही कैसे आप लोग हम लोग को यही पसंद है ना। अच्छा भैया, अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम मंटू गुप्ता है। कहाँ से आए? मैं बिहार से आया हूँ। अच्छा। सासाराम जिला से। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में महामाया मंदिर एक है, वहाँ पे एक शादी हम लोग का है, उस शादी में आए हम लोग। कैसी मान्यता है इस मंदिर की? बहुत मान्यता है। अच्छा। इससे पहले दर्शन करने भी आए थे? ना, हम पहली बार फर्स्ट बार आए हैं। पहली बार आए हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रांगण माँ महामाया मंदिर का है और हम आगे आपको समलाया मंदिर भी ले चलेंगे, जहाँ ऐसी मान्यता है कि माँ महामाया के दर्शन के बाद अगर समलाया मैया का दर्शन न करें तो दर्शन अधूरा माना जाता है। तो चलिए चलते हैं समलाया मैया की ओर। महामाया मंदिर होने के बाद हम आपको लेकर आए हैं समलाया मैया के मंदिर, लेकिन यहाँ की स्थिति क्या है वो मैं आज आपको दिखाना चाहूंगी। सत्ता में कांग्रेस आई, बीजेपी भी आई, नगर निगम भी यहाँ है, अंबिकापुर नगर निगम के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊं तो मेरे पीछे आप देख रहे होंगे यहाँ से प्रवेश द्वार है समलाया मैया का, लेकिन यहाँ पे गेट नहीं है। आप नीचे फर्श अगर देखें, जमीन अगर आप देखते हैं तो आपको सिर्फ गिट्टी से भरा हुआ जमीन चारों तरफ नजर आएगा। कोई भी सुविधा यहाँ पर नहीं दी गई है, नहीं बनवाई गई है। जो सत्ताधारी हैं वो महामाया मैया का दर्शन करके आते हैं, फिर समलाया मैया के दर्शन करके आते हैं, लेकिन समलाया मैया के प्रांगण की जो स्थिति है उस स्थिति पे कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया है। आप देख रहे हैं, अगर आप महामाया मैया का दर्शन करके आते हैं तो उनके प्रांगण की स्थिति और समलाया मैया के प्रांगण की स्थिति में आपको जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। यहाँ तक कि यहाँ के फर्श को नहीं बनाया गया है। गेट की अगर मैं बात कहूँ तो वो तो बहुत दूर आपको नजर आएगी। और यहाँ आप देख रहे हैं, अगर हाथ पैर धो के अगर मंदिर आप दर्शन करने जाएंगे तो उसके लिए यहाँ पे टंकी रखा गया है, टंकी में पानी है और इस नल से हाथ पैर धो करके आप समलाया मैया का दर्शन करने जाएंगे। ये स्थिति समलाया मैया की है। नगर निगम के अंतर्गत महामाया मैया के दर्शन करने के बाद समलाया मैया का दर्शन करना जरूरी होता है। श्रद्धालु जितने महामाया मंदिर में जाते हैं उसके बाद वो समलाया मंदिर में आते हैं, लेकिन कभी किसी भी सत्ताधारी का, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, ध्यान नहीं गया। नगर निगम ने कभी ध्यान नहीं दिया है। माता के मंदिर के प्रांगण में इतना उपेक्षित रखा गया है इनके प्रांगण को। इसको आप क्या समझेंगे? अगर मैं नीचे फर्श की बात करूं तो आपको धूल के अलावा और गिट्टी के अलावा कुछ नजर नहीं आएगा। अंबिकापुर गढ़ माना जाता है टीएस बाबा का और आराध्य देवी है उनकी महामाया मैया, लेकिन कितना ध्यान उन्होंने भी समलाया मंदिर में दिया है वो भी साफ नजर आ रहा है। अभी सत्ता में है बीजेपी और लगभग 1.5 साल के समय उनके भी पूरे हो चुके हैं। उसके बाद भी यहाँ समलाया मंदिर की स्थिति इतनी खराब है कि आप मत पूछिए। किसी इसमें माता विराजमान है, जो मंदिर है सिर्फ वो थोड़ा सही है, चारों तरफ की स्थिति कितनी बेहाल है। अपना नाम बताइएगा भैया। लव कुमार से। भैया, माता जी का दर्शन किए महामाया जी? वहाँ तो बहुत अच्छी व्यवस्था है, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। साफ सफाई, यहाँ पूरा फर्श उर्स बहुत ज्यादा एकदम देख तो रही है, पूरा चारों तरफ कच्चा कच्चा है। बरसात में तो और बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, कीचड़ होता है। हाँ, कीचड़ होता है, इसलिए यहाँ बनना बहुत जरूरी है। जैसे महामाया मंदिर में बना है वैसे यहाँ भी गेट उट सब लगना जरूरी है, क्योंकि जानवर उनवर सब अंदर आ जाते हैं। निगम वाले और बाकी लोग अपन लोग क्या ज्यादा बोल सकते हैं उसके लिए, लेकिन जरूरी है, यहाँ भी बहुत जरूरी है। और आप खुद भी देख रहे होंगे कि समलाया मंदिर और महामाया मैया का मंदिर में कितना अंदर है। समलाया मैया का जो मंदिर है वो जरूरत है उसमें काम करने की, लेकिन यहाँ पर नगर निगम के अंतर भी समलाया मंदिर में ध्यान नहीं दिया गया है। मैं अगर इधर आपको दिखाऊं, समलाया मैया का जो मंदिर है उसके ग्राउंड की अगर मैं बात करूं तो ये आप देख रहे हैं,
यहाँ ये मंदिर की स्थिति है। आप जो ये देख रहे हैं ये मंदिर की स्थिति है। इसके पीछे एक कुआं भी है। इतना जगह है यहाँ पे, अगर चाहते तो इस मंदिर में क्या नहीं बन सकता था। लेकिन आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इसकी स्थिति खराब है। और जिम्मेदार कौन है? जो वीडियोस देख रहे होंगे, जो कर सकते थे इस पे काम, उनको समझ आ गया होगा कि वो इस पे कितने जिम्मेदार हैं। ये कुआं है, आप कुएं की भी स्थिति देख रहे हैं। चारों तरफ आपको सिर्फ कचरा ही कचरा नजर आएगा। समलाया मैया का जो प्रांगण है उनकी स्थिति आप देख रहे हैं। इतना बड़ा जमीन है समलाया मैया का जो मंदिर है उनका प्रांगण, लेकिन इनको किस तरीके से रखा गया है वो भी आप देख रहे होंगे। यहाँ सिर्फ आपको कचरा ही कचरा नजर आएगा। तो क्यों ऐसा, जबकि नगर निगम चाहती और सत्ता शासन या तो कांग्रेस हो या बीजेपी, अगर वो चाहती तो समलाया मैया के मंदिर को भी महामाया मैया के मंदिर की तरह साफ सुथरा सुसज्जित किया जा सकता था। लेकिन क्या कारण था कि इस पे ध्यान नहीं दिया गया। हम सिर्फ ये अनुरोध करते हैं समलाया मंदिर का जो ये प्रांगण है उसको भी सुधारने की कृपा करें। देखें कि किस प्रांगण में जरूरत है काम करने की। नमस्कार सर, 3 साल से तो मैं लगा रहा हूँ यहीं पर हरकत है सर। यहाँ का कोई मनी तरक्की नहीं आ रहा है, न कुछ आ रहा है। बरसात में कैसा हालत रहता है? बरसात में पानी पूरा गिरता है, पूरा जाम हो जाता है, पूरा कीचड़ कीचड़ हो जाता है। कभी बनाने का इसको कोशिश किया गया अभी तक? नहीं, कोई नहीं। बाबा के बाबा आते हैं तो कुछ नहीं करते हैं। और नेता मंत्री जब आते हैं दर्शन करने तब आते हैं, चले जाते हैं? हाँ, चल जाते हैं। अच्छा, बस यही है 3 बस। साल से। आप देख रहे हैं ये कोई नई स्थिति नहीं है कि 2-4 साल में ये जो रोड बना वो खराब हो गया। ऐसी स्थिति नहीं है, ये स्थिति शुरू से ही ऐसी बनी हुई है। कितना अपेक्षित है इनका परिसर समलाया मैया का। कहाँ रहता है? अंबिकापुर प्रॉपर। महामाया मंदिर की स्थिति आपने देखी अभी दर्शन में, समलाया मैया मंदिर की क्या स्थिति है? नहीं, ये देखिए, ये तो देखने लायक और इसका विकास करने लायक है। स्थिति क्या है, जैसे महामाया का विकास हुआ है उस स्तर पे समलाया का विकास नहीं हो पाया है। और यहाँ जो स्थिति दिख रही है मंदिर की और परिसर की, स्थिति बहुत दयनीय स्थिति में है। और यहाँ एक संतोषी माता का छोटा मंदिर है, वो भी वर्षों से आज उसी स्थिति में है जिस स्थिति में वर्षों पहले था। तो इसका विकास नहीं हो पा रहा है जिस स्तर में महामाया का विकास हो रहा है। नगर निगम है अंबिकापुर में, कांग्रेस की भी सत्ता रही, बीजेपी की भी अभी है, किसी का ध्यान इसमें नहीं गया। क्या कहते हैं? नहीं, देखिए, सरकार किसी की भी हो, किसी की भी हो, सत्ता किसी की भी हो, ये धार्मिक स्थल है और बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है। आज बिलासपुर में देखिए आप, रतनपुर का जो स्थिति है आज उस अपेक्षा में ना महामाया की स्थिति है अंबिकापुर में, ना समलाया की स्थिति है। आज जो विकास और जगह हो रहे हैं उस स्तर पे यहाँ पे विकास नहीं हो रहे हैं। यहाँ की सरकार किस बेस पे और किस तरफ ध्यान है उनका, देखिए चुनाव इलेक्शन के समय में आते हैं, बड़े हाँ माथा टेकते हैं और चल जाते हैं। उनको नहीं दिखता कि इतना बड़ा धाम है ये समलाया समलेश्वरी जो है, ये आपका सम्बलपुर बहुत बड़ा स्थान है। वो है महामाया जो है रतनपुर, इतना फेमस जगह है, उनका विकास कुछ हो ही नहीं रहा है। नहीं, वहाँ भी उस स्तर में विकास नहीं हो रहा है जिस भी स्तर में होना चाहिए। और समलाया तो एकदम बैकवर्ड में पड़ा हुआ है। यहाँ पे विकास होना चाहिए, इस तरफ ध्यान होनी चाहिए। यहाँ तो यहाँ के मुख्यमंत्री से लेके यहाँ के मंत्री विधायक सबों को ध्यान देना चाहिए इस विषय पर। सबसे पहले यहीं आके मत्था टेकते हैं। हाँ, और आज यहाँ पे विकास नहीं है, तो इस विषय पे हम भी यही बोलना चाहते हैं कि यहाँ विकास किया जाए। धार्मिक स्थल है, बहुत अच्छा हो, बहुत खूबसूरत बने, लोगों का इंटरेस्ट बढ़े, लोग बाहरों से आए और यहाँ और टूरिज्म भी बढ़ेगा। जब लोग बाहर से आएंगे कि समलाया का दर्शन करो, महामाया का, लोग बाहर से आते हैं यूपी से, बिहार से, तो महामाया का दर्शन करने आते हैं। पर यहाँ वही विकास के नाम पे अभाव है, तो विकास होना चाहिए। आप सुन रहे थे कि यहाँ की स्थिति किस तरीके से बनी हुई है। बाहर के लोग, जैसा कि आपने सुना, वहां महामाया मंदिर में बिहार से भी लोग आए थे, वो यहाँ अगर समलाया मंदिर में आते हैं दर्शन करने तो वो आस्था के नाम पे दर्शन तो कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा धाम है। लेकिन आप एक बात सोचिए कि उनके मन में भी हमारे महामाया और समलाया मंदिर के लिए क्या छवि बनती होगी। यहाँ के जो नेता है, विधायक है, नगर निगम है, उसकी क्या छवि बनती होगी कि उन्होंने अभी तक कोई विकास नहीं किया। यहाँ मंदिरों का, आप मंदिर की स्थिति देखिए, मंदिरों की स्थिति इतनी खराब है और हमेशा हम आस्था के
आस्था के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं और स्थिति यहाँ पे इतनी खराब है मंदिरों की, तो सोचिए कि शहर का क्या विकास होगा। आपने बात सुनी यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की, और हम आपकी बात उनसे कराने जा रहे हैं जो आपको यहाँ पे दिखेंगे। प्रसाद आप जिनको देते हैं, हम उनसे हमेशा आपको यहीं पे वो मिलेंगे। वो बताएंगे कि आखिर समलाया की स्थिति क्या है। कब ले एके बैठो माता, कब ले यहाँ बैठो? तो अबे कब ले नंगे साल हो गई, काहे कि अबे काम बूता करे नहीं सकल ना, घर से बैठी। हाँ। तो ना माता, कैसन स्थिति तुमन देखता समलाया के? कैसन स्थिति है समलाया के? अब देख सकते गाड़ी आयल तो हाँ नहीं जाम लग जाल, गेट लग बनवावा, सब करवावा नहीं। हाँ। और जमीन मन कैसन है? एकदम तो बताओ बरसा याद हो। हाँ माता, कैसन ये जमीन है, कैसन का बनना चाहिए बता तो? पक्का बने चाहिए मातम भाई। गाड़ी घोड़ा चलाते हमन खाद पिए तब बोले बालू उड़ते, का करे गरीब आदमी बैठे तो आराम से हैं। मन समलाया तो बढ़िया बनवाया था, मगर समलाया बनवावा। जी। और कितना रोड मन बरसात के टाइम में कैसन होते माता? अरे पानी बहुत रहते भाई, बैठे नेता मंत्री बनाते? नेता मंत्री बनाए तो का जोर करें फिर तो कोई नहीं सुनने वाला है भाई। अच्छा। कछु बने रहते तो एक बैठते, ना आधार कार्ड, ना वोट कार्ड, ना राशन कार्ड, कुछ नहीं बने भाई हमारे। अच्छा। यही से तो गरीब जैसे बैठे रहना।